नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अरसा और आप देख रहे हैं नेशनल 19 न्यूज। आज है 14 अप्रैल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे तमाम सारे लोग ग्रामवासी 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। परमिशन ली थी इन लोगों ने, ग्रामवासियों ने, क्योंकि यह 3 गांवों से होकर के यह जो अंबेडकर जयंती है, जो यात्रा है वो निकलेगी और उसके लिए प्रशासन की मंजूरी बहुत आवश्यक है। तो पुलिस प्रशासन भी पीछे के देखने के लिए यहाँ पर आ चुका है। तो अब और तमाम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 1 बजे से यहाँ पर जयंती निकलेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं अम्बेडकरवादी कन्हैया लाल। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आज के दिन को ये कैसे देखते हैं। तो आप आज 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को किस तरीके से देखते हो? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आपके जीवन में क्या योगदान रहा और आज किस तरीके से आपके गांव में अंबेडकर जयंती बनाई जा रही है? हमारे बाबा साहब जी जो है सर्व समाज के लिए जी और उन्होंने योगदान किया। बाबा साहब को 14 विद्याओं का भाषाओं का ज्ञान था। जी बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली, तो बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए जी कानून व्यवस्था संविधान बनाया। अच्छा, पहले हमारे समाज के साथ व्यवहार गलत होता था। जी कोई गीता से चला रहा है, कोई कुरान से चला रहा है, कोई किसी से चला रहा जी है। अब जब बाबा साहब ने संविधान लिख दिया और अलाउ हो गया, तो अब ये हमारा देश न गीता से चल रहा है न कुरान से, ये बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चल रहा है, कानून व्यवस्था से चल रहा है। तो बाबा साहब का योगदान सर्व समाज के लिए ये रहा। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए कानून बनाया, सबको जीने का अधिकार, सम्मान दिलाने का अधिकार दिया। तो इसलिए बाबा साहब की सर्व समाज के लोग खुशियां मनाते हैं। आज बाबा साहब का जन्मदिन था, तो आज बाबा साहब के बारे में सभी लोग एकत्र हुए हैं, सब चर्चाएं कर रहे हैं बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे। बाबा साहब ने हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए बाबा साहब का महत्व है। जैसे क्या क्या काम किए बाबा साहब ने लोगों के लिए, देशवासियों के लिए क्या क्या काम किए आपके हिसाब से? बाबा साहब ने तो सभी को अधिकार दिलवाया। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिलवाया, कानून व्यवस्था बनाई, नारी को सम्मान दिलाया। नारी को पहले लोग पैरों की जूतियां समझते थे, उसको बराबर बैठने का अधिकार दिया, कानून व्यवस्था बनाई। तो इसलिए सर्व समाज के छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए अधिकार दिया जिंदगी स्वतंत्र जीने के लिए। और बाबा साहब ने पहले शराब नहीं पी सकते थे सर्व समाज के लोग, तो बाबा साहब ने सबके लिए शराब सुंदरी वर्जित था। तो पहले राजा महाराजा अपने पी लेते थे, अब सर्व समाज के लोग पीने लग गए। तो ये तो गलत है ना, शराब का तो गलत है, ये तो सभी लोग पी रहे हैं। तो हर कोई पी सकता है, हर कोई को खुला दरबार है, हर कोई कर सकता है। तो अब हमारा जो दवा कुचला समाज था पीढ़ियों से, उनको शराब नहीं मिली पीने के लिए, तो आज वो छूट पट्टी से ठेकाओं पे पी रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वंचित रहे, अब उन्हें आजादी मिल गई तो वो नंगे नाचते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने ये कानून खोल दिया इनके लिए कि पी सकता है, सबको सम्मान बराबर है, सब शौक कर सकता है। तो कुछ लोगों ने जो वंचित रहे, उन लोगों ने आज इस समाज में धूम मचा रखी है, वो राजा बन गए। इसलिए कानून की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये है बात, मेन बात। बाबा साहब ने जिनको दबे कुचले लोगों को सम्मान दिलाया था, आज वो आजाद हो गए तो वो नंगा नाच कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि बाबा साहब के कानूनों का पालन करना चाहिए, बाबा साहब के बनाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। तो हमारे कुछ अदर समाज के लोग जो समझ नहीं पाते, कानून व्यवस्था जानते नहीं है, तो वो जो है समाज में किर्तियां फैलाते हैं, झगड़ा प्रसाद करा देते हैं। तो इसलिए इस बातों पे सबको समझाने के लिए आज एकत्र हुए कि भाई बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा है कि आप शराब पिए, आप ये काम करें समाज के हित के लिए। आज इसलिए बाबा साहब का प्रेम से मनाया जा रहा है और समझाया जा रहा है लोगों को कि बाबा साहब के बनाए हुए नियमों पर और बाबा साहब ने जो कहा है उन चिन्हों पर चलने के लिए आपको सम्मान जब ही मिलेगा। आप ऐसा काम करेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। आप भीड़ इकट्ठी कर लोगे,
घूमोगे, जाओगे, दंगा फसाद करोगे तो बाबा साहब की धज्जियां और उड़ाएंगे इस तरीके से। तो इसलिए बाबा साहब के कैडर के अंदर, कानून के अंदर काम करना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है, जो बाबा साहब की विचारधारा है उसी के हिसाब से रैलियां निकालो, बाबा साहब की खुशियां मनाओ, पर कानून को मत तोड़ो। अगर कानून व्यवस्था को तोड़ोगे, बाबा साहब ने कोई नहीं कहा कि तुम शराब पियोगे, ये करो, वो करो, सबको आजाद किया है कि थोड़ा सा आनंद ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं, तो उसकी ज्यादा वो नहीं करें, अति और अंत हो जाता है। बहुत बहुत देखिए, इन्होंने काफी अच्छा तंज कसा है उन लोगों के लिए जो कि बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इनका सीधा सीधा कहना था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें इसलिए नहीं बनाया है कि आप उस तरीके से नंगा नाच करिए, यानी इन्होंने अपने समाज को सीधा टारगेट किया है। इनका कहना है कि शराब मत पिए और सीधे तरीके से सरल शब्दों में कहूँ तो शांति से आप 14 अप्रैल बनाइए, ना कि कोई हुड़दंग हुआ है तो